अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम शादी से आपका मेजबान शाहजेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मतलब कि वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। इतना बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मींस के पूरी कौम इतवार का दिन अपना उसने जाया किया। मेरी नजर में पहली इनिंग देख लें, ये इनिंग्स होती हैं। नहीं मतलब कि आपने पाकिस्तानियों के मुंह पे लानते भेज दी कि तुम स्क्रीन क्यों ऑन कीते ने। नहीं मतलब कि कुछ भी। मैं सबसे पहले अगर स्कोर की तरफ आऊं तो इमामुल हक, जिसको पर्ची पर्ची लोग नारेबाजी भी कर रहे थे, अगर आपने सुना हो तो 10 स्कोर यार। ये हालात ने बाबर आजम 23, साउथ शकील 62। चलो थोड़ा सा उसने थोड़ी सी एफर्ट की साउथ शकील ने, लेकिन रिजवान साहब की भी एफर्ट थोड़ी सी नजर आई, थोड़ी सी एफर्ट। सिर्फ 46 स्कोर रिजवान ने किया। उसके बाद सलमान अली साहब आए हैं 19 पे आउट। तैयब ताहिर, मतलब कि आप ऐसे प्लेयर को क्यों खिला रहे हैं। तैयब ताहिर की बरकतें देख लें, पहले मैच में भी आप देखें, अब इसमें 4 स्कोर है सर। अब मतलब पता कि नहीं ये हालात। किस बेस पे इस बंदे को इतना प्रमोट किया जा रहा है। हमारे पास इतने इतने अच्छे बैट्समैन हैं, इतने अच्छे प्लेयर बाकी पड़े हैं पीसीबी के पास। समझ नहीं आ रही इस बंदे को प्रमोट क्यों किया जा रहा है। साहिबजादा फरहान भी है, वो भी पड़ा है इनके पास। प्लेयर्स हमारे पास इतने प्लेयर्स पड़े हुए हैं, मतलब कि इतने पुट्टे प्लेयर है लेकिन इन्होंने यूटिलाइज नहीं करना इन्होंने। आप खुशदिल को देख लें, आज भी 38 स्कोर कर गया। वो भी अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहा है, जिसको हम बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे। हमारी पाकिस्तानी कौम ट्रोल कर रही थी। लास्ट मैच में भी परफॉर्मेंस कर गया, इस मैच में 38 स्कोर कर गया। लेकिन ये 38 भी किसी काम नहीं है। ये जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को कहते हैं ना, मैं बैट्समैन ऑलराउंडर है, तू ऑलराउंडर है। गलत जुबान हमारे मुंह से जो है ना आप लोगों की वजह से निकलती है। नहीं मतलब कि 0 स्कोर पे आउट हो गया, कोई परफॉर्मेंस नहीं। बस आपसे बातें करवा लो, आपसे एड्स करवा लो, आपसे जो होता है वो करवा लो, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलनी। कसम खा लिया, शादी के बाद क्रिकेट से नामो निशान आपने खत्म करवा लिया अपना। उसके बाद नसीम शाह 14 स्कोर, हारिस 8, और अबरार आए नहीं। क्या यार, क्या हो रहा, क्या है ये टीम को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये जो टीम इस टाइम बनी है ना, ये किसी सदके की वजह से बनी है। यहाँ वो एक मोहम्मद हफीज का ट्वीट आया था ना, जिसने उसने कहा था कि ये जो टीम जिसने बनाई है उसने, वो पता नहीं यहाँ कोई नशई होगा या कोई ड्रग्स स्मगलर होगा जिसने ये टीम बना दी है। मोहम्मद हफीज साहब ने कहा जी जी, उन्होंने ऑन द एयर ऑन द स्पॉट और पॉडकास्ट में बोली है ये बात। मतलब कि यार सिर्फ 241, इतना बड़ा मैच जिसपे पूरी दुनिया की नजर थी। और सुनने में, जराये के मुताबिक सुनने में ये भी आ रहा है कि लाहौर के 44 जेलों में, 44 जेलों में स्क्रीनें लगाई गई। पाकिस्तान इंडिया का मैच दिखाया गया कैदियों को कि देखो मैच है, तुसी मैच खा रहे हो सानू। नहीं मतलब वो कैदी भी कह रहे होंगे पाए ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ कैद से सही दिए तो की विखा रहे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, कैदियों ने कहना कि इन्हें चंगा सानू 5 फिट कर दो, ज्यादा बेहतर है। यार मतलब कि आप देख लें, ये हालात हैं हमारी टीम के। आप अगर हम बॉलिंग की जानिब जाएं, बॉलिंग भी लास्ट टाइम कोई अच्छी नहीं थी। अभी देखते हैं कि बॉलिंग में क्या होता है। बैटिंग तो कर ली 241। जी जी। क्या इधर अब शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस राव अपनी पार्टनरशिप के साथ इनको आउट कर सकते हैं इंडिया को। नहीं मतलब अब होने क्या जा रहा है, क्या लगता है भाई? बहुत मुश्किल है क्योंकि जो सी इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इस वजह से हाई है। उन्होंने बांग्लादेश के साथ मैच ऑलरेडी खेला हुआ है। नहीं पाकिस्तान का भी कॉन्फिडेंस लेवल कर रात तक आई था, क्योंकि पाकिस्तान टीम ये समझ रही थी कि 5 दफा अगर हमारा चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया से आमने सामना हुआ ना, 3 दफा हम विन है। और भाई ये चीज मैटर नहीं करती, मैटर चीज ये करती है कि आप लोगों की परफॉर्मेंस क्या है। ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी पहले मैच में जलील हो चुके हैं और ट्राई सीरीज में भी जलील हो चुके हैं। यार ये जब टीम ना ये यूएसए से हार सकती है ना, मतलब कि कुछ भी वो टीम तो कुछ भी कर सकती है। उस टीम से आप लोग किसी चीज की भी तवक्को कर सकते हैं। जो टीम बड़ी उम्मीदें थी, इतवार का दिन था आज, बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि काश हम मैच जीते। अब काश में थे लोग कि मैच विन कर जाए इंडिया से। बहुत बड़ी ख्वाहिश है, वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, बहुत बड़े बड़े मैच। ये उन सबसे बड़ा मैच, एक मैच है ये इंडिया पाकिस्तान मुकाबला, जिसपे पूरी दुनिया की नजर होती है। नहीं मतलब कि यार कुछ भी, जिसका जो दिल करे आके मुंह चुक के आ रहा है, घर पे सोया हुआ उसको कॉल जाती है कि आ जाओ भाई, तुझे सुबह बैटिंग करनी है, फील्डिंग करनी है। इमामुल हक की गल कर रहे हैं हमें। यार फखर जमान अगर अनफिट हो गया है, हमारे पास इतने अच्छे अब्दुल्ला शफी की तरह टॉप क्लास प्लेयर है, नहीं हो रही परफॉर्मेंस, यार आप उसे यूटिलाइज करो, उसे लेके आओ, पता तो चले कि बंदा खेलने वाला है। आप वही इमामुल हक को घर से बुला के उठा के लेके आ रहे हैं। बाबर के बारे में क्या कहते हो? बड़ी आप उस दिन मेरे साथ बातें कर रहे थे कि बाबर ये मेरा कजन, मेरा भाई, ये अब क्या करना, क्या इसका? भाई अब तो उसका अल्लाह ही कुछ करेगा। बाकी
वो अपना 100% तो दे रहा है। यार इसमें भी आप अगर 100% कहते हो ना कि बाबर 100% दे रहा है, तो यार मेरे मुंह में जूतियां मार लें, या ये जो 22 करोड़ आवाम बैठी है उनके मुंह पे आप जूतियां मार। भाई उसने एग्रेसिवली बारी ली है, ठीक है। यार आपको ऐसी नजर आया- एग्रेसिव बारी का हमने चार डालना है। आप सिर्फ 23 स्कोर बाबर आजम। भाई उसके साथ भी तो देखे ना कौन गया है, अब वो वहां पर क्या करे। इतनी गालियां पड़ने के बाद अगर बाबर आजम एग्रेसिवली खेल रहा है तो उसके साथ भी तो देखे कौन सा प्लेयर है। नहीं मतलब कि आज आपको बाबर आजम क्या 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 उसमें नजर आया ऐसा? एग्रेसिवली बारी ले रहा था भाई, तो इंडिया के अगेंस्ट एग्रेसिवली बारी, वो तो उसकी हार लग थी। उसे फास्ट बॉलर नहीं खेलने आते कि उसकी हार लग थी। आप वही मजाक मजाक में वही बात कर दी ना कि उसको फास्ट बॉलर खेलने नहीं आते। सुन लिया एने बाबर आजम साहब के कजन जो आज जो खुली गल करती है उन्हें फास्ट बॉलिंग नहीं खेलनी आती। वैसे स्पिनर भी नहीं खेलने आते, आपको पता है? मतलब फिर टीम में कर क्या रहा है? सिर्फ ये अपने नाम की वजह, किंग की वजह से भाई बाबर वो टीम में। जिस वजह से वो किंग है ना, हाँ। वो आप लोगों को पता है वो किस वजह से किंग हाँ। है। क्योंकि 2017 के बाद अवाम में एक हाइप क्रिएट हुई, लेकिन उस बंदे ने 2017 के बाद मनवाया भी। ये आप इस चीज से एग्री करेंगे कि 2017 के बाद उस बंदे ने मनवाया कि मैं किस वजह से किंग हूं, ठीक है। 2017 जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उसके बाद अवाम में एक जोश पैदा हुआ कि हमारे पास एक ऐसा की प्लेयर आ गया है जो हम दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास भी एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। तो वो आप लोगों ने देखा यार वो सिर्फ अपने स्कोर पूरे कर रहा है। अब चैंपियन ट्रॉफी में हमें इस किंग की जरूरत थी, जी जी, इस प्लेयर की जरूरत थी जिसने 2017 के बाद नाम बनाया। वो किधर है? प्लेयर हो गया भाई कल रात प्रैक्टिस सेशन में नहीं आया। ये मुझे लगता है चैंपियन ट्रॉफी नहीं, ये इंजरी ट्रॉफी चल रही है। भाई फ्लू था, बुखार हर बंदे को होता है। यार मुझे भी यही लग रहा है कि बुखार चैंपियन ट्रॉफी कम थे, इंजरी ट्रॉफी ज्यादा है। फखर जमान इंजर्ड, हम देखते बाबर आजम तबीयत खराब। जी जी, जिसको बॉलर को देख लो, या कमर पकड़ के बैठ रहा है, या तो हाथ पकड़ के बैठ रहा है, या तो फ्लू के ड्रामे, या तो सारी चीजें। ये मतलब कि इंडिया के एक मैच से पहले, एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले इतना प्रेशर कि आपको फ्लू हो गया। नहीं मतलब कि यार कुछ भी। भाई प्रेशर किसी चीज का नहीं था, वो अपने माइंडसेट को ना थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा था, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस सेशन में नहीं गया। प्रैक्टिस सेशन में ठीक नहीं है। गया, ठीक है। आप अगर बात करें कि वो डर गया, वो ये हो गया, नहीं, डरने की बात, डरने की बात, आपने उसकी प्रेशर की बात कर रहे हैं। एग्रेसिवली बारी देखी है आपने। आज जो सी उसने इंडिया के अगेंस्ट पहले बारी ली है ना, वो एग्रेसिवली थी। पहले ऐसी बारी का हमने चार डालना जिससे हमारे देखने वाले 22 करोड़ को फायदा ना हो, ये पूरी दुनिया को फायदा ना हो। ऐसी बारी का 23 स्कोर क्या स्कोर है? जहां पे टीम को जरूरत थी वहां पे खड़े नहीं हुए। वैसे तो बड़ी बातें, मैं ये मैं वो। भाई मैं इस टॉपिक पे ना आपसे बहस ही नहीं कर सकता, ना डिफेंड कर सकता। नहीं, लोग पूछना चाह रहे हैं, ये लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, जब ये पहली इनिंग खत्म हुई है, 241 स्कोर पाकिस्तान ने किया। जी जी, उनके मैं कमेंट्स पढ़ के परेशान हो गया। हार्ड लक हर बंदे के साथ होती है। देखें क्रिकेट है, क्रिकेट बाय लक है। एवं नहीं क्रिकेट को क्रिकेट बाय लक बोला गया। जिसका दिन होता है वो ही स्कोर करता है। 2017 फाइनल था पाकिस्तान इंडिया का। उस दिन कोहली से भी पूछा गया फाइनल के बाद कि अगर आप विकेट पर खड़े रहते हैं, आज के मैच के बारे में क्या आपकी जो भाई मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो उस बंदे से पूछा गया तो उस बंदे ने कहा भाई ये क्रिकेट बाय चांस है, जिसका जो सा दिन होता है उस दिन उस बंदे को कोई नहीं रोक सकता, होने को कोई नहीं टाल सकता। क्यों? अगर एक बंदे का दिन लिखा गया तो उस बंदे ने उस मैच में 400 भी कर देना। हकीकत है, ये है क्रिकेट। और इस बेस पर आप ये भी नहीं कह सकते कि वो बंदा रन नहीं कर रहा, वो बंदा परफॉर्म तो कर ही रहा है ना। थोड़ी बहुत जितनी भी होती है उस बंदे से मैं यही बात जो है ना, यही हमारी जो कौम ने, आप लोगों ने हमारी कौम को गुमराह किया कि हो रहा है, कर रहे हैं यार। मसलन की चैंपियन ट्रॉफी है, इसमें भी नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे, कर रहा है भाई, स्कोर कर रहा है, पाकिस्तान के लिए कर रहा है भाई। एक अगर टीम बनी है ना तो टीम में 11 मेंबर्स हैं, 11 प्लेयर हैं टीम के। अब आप एक के ऊपर ही डिपेंड तो नहीं ना हो सकते। नहीं, हर बंदा अपने लिए खेलने आता है ना। बिल्कुल। अब आप खुद बताएं कि बाबर के अलावा इस टीम में कौन से ऐसे प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं? कोई ऐसा प्लेयर आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? सारे प्लेयर वो हैं जो पहले ही माइंड के अवाम के माइंड में ना एक शक है उनके लिए। वो प्लेयर तो सारी टीम में है। अब बाबर के लिए भी शक आ गया, मैं देख रहा हूं कमेंट्स पढ़ा था। भाई बाबर के लिए शक आ ही नहीं सकता। आप कहीं पर भी बाबर के अगेंस्ट बात कर लें, उसके अगर 100 बंदा खड़ा ना, उसमें 3-4 बंदे उसके फैन लाल। मतलब कि फिर तो मैं यही कहूंगा ना कि पागलों वाली बातें हैं कि जब वो स्कोर भी ना करे फिर भी फजूल में सपोर्ट।
प्लेयर है हमारा, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तनकीद अगर हम अपने आप को ही नहीं करेंगे ना तो हम कभी नहीं सुधर सकते। हमें तनकीद करनी चाहिए लेकिन इज्जतों पे हमले नहीं करने चाहिए। ये मैं आप लोगों को भी कहूंगा और इधर मैं मौजूद हूं, मैं अपने आप को भी यही कहूंगा कि और हम यही कर रहे हैं। तनकीद करना हमारा काम है, फर्ज है, लेकिन इज्जत है उस प्लेयर की, वो एक अलग चीज है। लेकिन बहुत अपसेट ये जो है हमारी जो इंजर्ड ट्रॉफी रही है, जिसको हम चैंपियन ट्रॉफी कह रहे हैं, जिसके मेजबान हम हैं, और हमें जो है वो धोबी गार्ड की तरह ना वो कपड़ों के साथ धोबी गार्ड से मार के हमें जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी से निकाला जा रहा है हमारे अपने घर से। तो आप देख लेना वो दिन दूर नहीं कि सेमीफाइनल और फाइनल्स पाकिस्तान वाले बाहर अपने घर के आगे ना स्क्रीन लगा के देख रहे होंगे, या तो इंडिया होगा या तो ऑस्ट्रेलिया होगा सामने। एंड पे जाते थे क्या लगता है बॉलर्स के बारे में, क्या लगता है? बॉलर्स के बारे में यही है कि मुझे लग रहा है कि वो इजीली चेज कर लेंगे, इंडिया इजीली चेज कर लेगा, कोई ठीक है। इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हाँ। ये आज की मतलब कि विकेट देख कर ना, पहले बारिश जो हो रही थी हम्म। उसमें विकेट देखने के बाद पता चलता है कि जो सी विकेट है ना वो बैटिंग है, बैटिंग विकेट, बॉलिंग विकेट नहीं है वो। जी ना। तो वो हमारे प्लेयर्स जो से है ना वो वैसे ही पहले ही डरे, जब विकेट पर आते हैं पहले ही डरे होते हैं। बिल्कुल ऐसे यार कि उनके जो से माइंड है ना वो पहले ही डरे होते हैं कि हमने ना अभी आउट हो जाना, इसी बॉल पे ही आउट हो जाना। जब आते हैं कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है उनका, ठीक है। अगर आप लोग इनके कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें ना तो वो बिल्कुल ही जीरो है। तो बॉलिंग में अगर आप पूछें तो ये इजीली चेज हो जाना है, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। 22 करोड़ अवाम जो कि स्क्रीन पे अपना इतवार का दिन जाया कर दिया, मुझे ये लगता है इतवार का दिन जाया किया। हमारे साथ जुड़े रहें, आपको आगे जो है लम्हा बलम्हा अपडेट करते हैं। आलम शादी से अपने मेजबान शाहजेब आलम को इजाजत दे, खुदा हाफिज।